यूपी में महिला अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब अलीगढ़ में दरिंदगी की शिकार 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। मासूम की इलाज के दौरान जान चली गई है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद की 4 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के 20 दिन बाद हुई मौत के मामले में ग्रामीणों परिजनों ने बीती रात्रि से सादाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। आनन फानन में हाथरस पुलिस, अलीगढ़ के एसपी देहात मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग पर इगलास कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। इगलास थाना चैत्र में है। 20 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची है, उसका सह मौसी के लड़के ने उनके साथ गलत काम किया है। उसका आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसका जो सह मौसी के लड़के के जेल भेज दिया और उसको मौसी के ऊपर भी नामजद एफआईआर है। मौसी के पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम गठित किया है और उस लड़की के पिछले 10 दिन से इलाज हुआ है। वो 4 साल की मासूम बच्ची है। उसका हालत बहुत गंभीर था और बहुत क्रिटिकल था। उसका इलाज के दौरान उसका कल सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ और पोस्टमार्टम कार्रवाई हुआ। पोस्टमार्टम कार्रवाई करके अभी पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर रही है और उसको मौसी की गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया मैंने। और एसएचओ ने इगलास ने पिछले 10 दिन से उसका मौसी का अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके लापरवाही बरतने से उसका निलंबन किया है। आपको बता दें कि 4 वर्षीय बच्ची कोतवाली इगलास क्षेत्र में अपनी मौसी के घर रह रही थी, जो शारीरिक और यौन शोषण का शिकार हुई। एक तरफ जहां 12 साल के मौसेरे भाई पर बच्ची के संग कुकर्म करने का आरोप है, वहीं मौसी पर खाना न देने और मारपीट करने, कमरे में बंद रखकर बच्ची का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन के जरिए मिली शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भेजा था, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना सादाबाद क्षेत्र के निवासी व्यक्ति के अनुसार जनवरी में उसकी पत्नी का निधन हो गया था। 3 माह पहले इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी उनकी साली ये कहकर बच्चों को अपने साथ ले गई कि उसके बेटे की शादी है। 15 दिन बाद साली उनके दोनों बेटों को छोड़ गई, लेकिन दोनों बेटियों को अपने पास ही रख लिया था। पिता के अनुसार बृहस्पतिवार को उनकी 4 साल की छोटी बेटी अपनी मौसी के घर शौचालय में पड़ी थी। बाहर खेल रहे बच्चों ने उसे देखा तो शोर मचा दिया। इस मामले में पुलिस ने 21 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मौसी और 12 वर्षीय किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 सितंबर को 12 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह मथुरा भेज दिया था, जबकि उसकी मौसी उसकी बड़ी बहन को लेकर फरार हो गई थी। इगलास घटना में संज्ञान में आया है कि लड़की के सगे मौसेरे भाई द्वारा रेप किया गया था और जिसमें संबंधित थाने में जो धाराएं हैं, जो मतलब में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पीड़ित परिवार के लिए पासपोर्ट के अंतर्गत जो धनराशि 10 लाख की है वो उसे शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है और घटना में लापरवाही बरतने में एसएचओ इगलास को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के नाजुक अंग में कीड़े पड़ गए थे। हालत खराब होने के बाद उसे दिल्ली के सफदरगंज में भर्ती करा दिया, जहां रविवार की रात्रि को बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बच्ची के शव को सादाबाद मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर जाम लगा देख पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मामला गर्म होते देख एसपी देहात शुभम पटेल भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कोतवाल पर रिपोर्ट लिखने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निलंबित करने की मांग की। हाथरस सीओ ब्रह्म सिंह ने बताया कि एसपी देहात ने कोतवाल इगलास प्रवीण कुमार मान को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच बैठा दी गई है। देखिए, जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र सादाबाद के ग्राम जटोई की रहने वाली एक बच्ची है, जो पिछले काफ़ी समय से अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ में थाना क्षेत्र इगलास में रह रही थी। लगभग 15-20 दिन पूर्व बच्ची के साथ उसकी मौसी के ही बेटे ने, यानी उसके मौसेरे भाई ने, जो खुद एक नाबालिग है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके संबंध में थाना इगलास जनपद अलीगढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में, तथा जो नामजद अभियुक्त था, जो बच्ची का मौसेरा भाई था,
उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके किशोर न्यायालय में उसको उपस्थित किया गया। इस संबंध में वहाँ वैधानिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। इलाज के दौरान बच्ची की कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि वो बच्ची मूलतः जनपद हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी, तो उसके परिजन उसको वहाँ ले आए और बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इस संबंध में आगे की सारी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जो जानकारी परिजनों द्वारा दी गई है कि जब बच्ची की हालत वहाँ अलीगढ़ में इलाज के दौरान बिगड़ी, तो वहाँ पर परिजन उसे फिर सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल ले गए थे। जी हाँ, हमारे सीनियर अधिकारी एसडीएम और सीओ सब वहाँ पे मौजूद थे, तो परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जनपद अलीगढ़ में जो थाना इगलास है उसके एसएचओ के प्रति इनकी कुछ शिकायतें थीं। उसके संबंध में तत्काल एसएसपी अलीगढ़ को अवगत करा दिया गया था और उनके द्वारा जो एसएचओ थे उस वक्त इगलास के, उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई भी की गई है। उससे संतुष्ट होकर परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है। नहीं, अब उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहाँ कायम है और सभी लोग अंतिम संस्कार करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जी बिल्कुल, जब इस तरह के दुष्कर्म के मामले आते हैं तो कई तरह के इस तरह के प्रस्ताव हैं जो आर्थिक सहायता परिवार को जो है दी जाती है। तो जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी आवश्यक सहायता उनको है वो प्रदान की जाएगी। अभी वर्तमान में इसकी प्रक्रिया प्रचलित है और इस संबंध में मुझे और जानकारी करनी पड़ेगी कि जनपद अलीगढ़ या जनपद हाथरस कहाँ से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जो मेरी मौखिक बात हुई है एसएसपी अलीगढ़ से, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच उस एसएचओ के विरुद्ध बैठाई गई है एसएसपी अलीगढ़ द्वारा।